नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को सीजेपी के सांसद मार्च के दौरान दिल्ली में तनाव की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन तेज होने के कारण सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके में यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन के बीच सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल से चर्चा हुई और उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म कर स्थिति सामान्य करने में सहयोग करने की अपील की है। सीजेपी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, जिसमें बड़ी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सोनम वांगचुक की रिहाई और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग शामिल है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर सामने आई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। तो वहीं संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन सदन स्थगित होने के कारण अब इसे अगले दिन पेश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित विधेयक के जरिए वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा और सरकार का तर्क है कि राष्ट्रगीत का भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में विशेष महत्व हो, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। विधेयक के तहत जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना, उसमें बाधा डालना या अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है। दोष साबित होने पर 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा प्रावधान प्रस्तावित है। दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम 1 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रगीत की ओर से राष्ट्रगान के संवैधानिक दर्जे में अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कदम राष्ट्रगीत के सम्मान और सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब विधेयक के संसद में पारित होने और आगे की प्रक्रिया पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में हबीबपुर गांव में दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। देर रात हुई तेज बारिश के कारण एक मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। हादसे में पिता समेत 4 बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद जब मृतकों के शव गांव पहुंचे तो पूरे हबीबपुर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 93 स्थित गोझा पुलिस चौकी में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष चौकी पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं और पुरुषों के बीच कहासुनी बढ़ गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान महिलाओं ने चौपालों में एक दूसरे पर हमला किया। चौकी परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना थाना फेज 2 क्षेत्र की गोझा पुलिस चौकी की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के सामने हुए इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी परिसर में इस तरह की घटना को लेकर चिंता जताई है। तो वहीं नोएडा जिला अस्पताल में पशुओं वाली सिरिंज मंगवाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सिरिंज का ऑर्डर अस्पताल के आधिकारिक आईडी और पासवर्ड के जरिए किया गया था। हालांकि ये लॉगिंग
अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम से नहीं हुआ बल्कि किसी बाहरी सिस्टम से किया गया था। इस खुलासे के बाद अस्पताल की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में वरिष्ठ कोषाधिकारी ने तत्कालीन सीएमएस से पूरे प्रकरण की स्पष्टीकरण मांगा है। जांच अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि अस्पताल के आधिकारिक आईडी और पासवर्ड किन लोगों के पास उपलब्ध थे और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस मामले में किसी कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही की भूमिका तो नहीं। विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही जिम्मेदार लोगों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ और अधिकारी पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को बुधवार को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और संसद तक मार्च को देखते हुए नोएडा दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डर पुलिस अलर्ट मोड में था। दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाके में पुलिस संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी और सुरक्षा के मद्देनजर डीएनडी फ्लाईओवर समेत कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग की जा रही है। डीएनडी फ्लाईओवर पर दिल्ली पुलिस की जांच के चलते नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वाहन की रफ्तार धीमी होने से कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चेकिंग के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस की ओर से लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में निवेश के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों से करीब 44 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए खुद को निवेश सलाहकार बताया और लोगों को बेहतर रिटर्न का भरोसा दिलाया, जिसके बाद अलग अलग किश्तों में पीड़ितों से लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लिए गए। जब पीड़ित ने निवेश की गई रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। मामले में सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिलने वाले निवेश के ऑफर पर बिना जांच भरोसा ना करें। किसी भी निवेश से पहले कंपनी और सलाहकार की पूरी जानकारी जरूर सत्यापित करें। तो वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। थाना नरोरा क्षेत्र के राजघाट इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद घाटों के आसपास सांपों का जखीरा दिखाई देने लगा। गंगा का पानी बढ़ने से कई जहरीले सांप और अजगर सुरक्षित स्थानों की तलाश में घाटों के आसपास घूमते नजर आए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब 4 दिन पुराना है और राजघाट गंगा घाट का है। वीडियो में घाट के आसपास सांप दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है और घाटों के आसपास लगी दुकानों को हटाने का और सिलसिला भी जारी कर दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो गंगा घाट के आसपास सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तो वहीं नोएडा में चोरी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 लाख रुपए नगद और एक अवैध चाकू बरामद किया। पुलिस के अनुसार आरोपी कपिल पिछले 12 साल से चालक की नौकरी कर रहा था। लंबे समय से मालिक के साथ काम करने के बावजूद अधिक पैसों के लालच में उसकी नीयत खराब हो गई और उसने मालिक के पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। पुलिस ने आरोपी को लाल पैथ लैब के सामने स्थित पार्क के अंदर गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 500 रुपए के 15 गड्डियां बरामद हुई और 100 रुपए के नोटों की 15 गड्डियां बरामद हुई है। बरामद नकदी की कुल कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और चोरी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
देखिए, दिनांक 18 जुलाई को एक परिवार जो कि अलीगढ़ का रहने वाले थे, सुधीर बंसल नामक, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर डीएलएफ मॉल में शॉपिंग करने आए थे। साथ में उनका ड्राइवर भी था। बाद में उन्होंने थाना 20 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई, जिसमें बताया कि जो ड्राइवर था वो गाड़ी में था, साथ ही उनके कुछ कैश जो था उसमें गाड़ी में रखा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी के साथ कैश लेकर भाग गया है। बाद में गाड़ी इनकी वहीं पर छोड़ करके चला गया था, जिसके संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई और इसके पश्चात इसमें टीम, पूरी जो क्राइम टीम है और विवेचक जो है उनके द्वारा गहनता से पूरी जांच की गई। इसके पश्चात आज जो उस कार का ड्राइवर था कपिल, जो कि इनके यहाँ पूर्व से विगत 12 वर्षों से नौकरी कर रहा था, उसके कब्जे से कुल पूरी धनराशि 100% 9 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ एक अवैध चाकू। तो बुलंदशहर में थाना बीबी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय चोरी गिरोह के 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंदिरों और अन्य स्थानों से चोरी किया गया सामान समेत कई अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी किए गए पीतल के घंटे, शेर और मोर की मूर्तियां और 10,850 रुपए नगद, एक स्कूटी, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी सलमान एग्रीमेंट पर ओला टैक्सी चलाता था और इसी दौरान चोरी की वारदातों के लिए रेकी करता था। वो पहले सुनसान जगहों, मंदिरों और ट्यूबवेल और बंद मकानों की जानकारी जुटाता था, जिसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। थाना बीबी नगर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीबी नगर पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। यह गिरोह कुल 8 लोगों का है। इसमें इनके द्वारा जनपद के थाना बीबी नगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी की घटनाएं की गई हैं। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई है, जिसमें एक कार है, स्कूटी है, तांबे के तार हैं, स्टार्टर है, डीवीआर, इसके अलावा पीली धातु के कई सामान हैं। साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी की बरामदगी की गई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग ओला टैक्सी चलाने के नाम पर वाहन स्वामी से गाड़ी लेते थे और विभिन्न स्थानों जैसे कि ट्यूबवेल, मंदिर, मकानों और दुकानों में जाकर के वहाँ से सामान चोरी करते थे। रेकी के लिए वो लोग स्कूटी का प्रयोग करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है और इनको आगे जेल भेजा जा रहा है। इस गिरोह में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभियुक्त सलमान, हाशिम, साहिल, फरदीन, ये सभी थाना बीबी नगर के रहने वाले हैं। साथ ही अनस, अयान, फिरोज, इनाम, ये थाना वेब सिटी जनपद गाजियाबाद के हैं। इन सभी पर लगभग 9 या 9 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।